अस्सलाम वालेकुम। उम्र मुबारक। इस वाले रोड पे ठंड ज़्यादा हो रही है, मुझे तो सर्दी लग रही है। फजर की अज़ान भी शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब के। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो इस टाइम बज रहे हैं जनाब सुबह के 5 और हमें जाना है एयरपोर्ट। तो ये हमारे जनाब अभी तक सो रहे हैं और बच्चे भी बड़े मज़े से सो रहे हैं। एसी भी ऑन है और साथ में फ़ैन भी ऑन है, तो भाई मज़े से नींद तो आनी है। मैं उठ के रेडी हो चुकी हूँ, इनको मैंने उठा दिया है कि अभी जाना है जल्दी जल्दी। वैसे ही हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। फ्लावर्स रात में मैंने मंगवा लिए थे, मिठाई मैंने रात में मंगवा ली थी और बस अब हम निकलेंगे। सिस्टर मेरी आ रही है माशाल्लाह उम्रा करके, काशान और उनकी पूरी फैमिली। तो बस हमें एयरपोर्ट निकलना है जल्दी जल्दी, और क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। 5:30 पे उनकी फ़्लाइट थी, लैंड करनी थी और अब घर पे ही हमें यहाँ 5:30 हो चुके हैं। तो बस घर से हम निकल चुके हैं और ये है एयरपोर्ट का बैक साइड। और यहाँ आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठंड लगता है वापस आ गई है। अच्छा, इस वाले रोड पे ठंड ज़्यादा हो रही है, मुझे तो सर्दी लग रही है। अच्छा, वैसे तो आप पूरी रात जागते रहें, सोने की कोशिश करते रहें, आपको नींद मजाल है जो आ जाए। लेकिन अगर आपको कहीं जाना हो या सुबह जल्दी उठना हो तो आपको नींद, इतनी प्यारी नींद आती है कि आपसे उठा ही नहीं जाता। मेरे साथ तो बहुत ऐसा होता है, और आपके साथ ऐसा होता है या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने सोचा था कि मैं नहीं सोऊंगी, सिस्टर को लेकर आएंगे उसके बाद ही फिर मैं सोऊंगी। बट उनकी फ़्लाइट थी 2 घंटे लेट। तो जब उसने मुझे बताया कि 2 घंटे डिले है फ़्लाइट, तो फिर मैं बड़े इत्मीनान में हो गई कि मैंने कहा चलो ठीक है, 2 घंटे के बाद ही निकलना है घर से। अलार्म लगा लिया था, लेकिन फिर इतनी बेखबर सोई कि आँख खुली डायरेक्ट अलार्म पे 5 बजे। और जब आँख खुली है तो बस हबड़ दबड़ में जल्दी जल्दी रेडी हुए और घर से निकले हैं। खैर, तो हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, एंटर हो चुके हैं। अब बस पार्किंग देख रहे हैं, बाइक पार्क करेंगे और फिर आगे जाएंगे। जाते हैं, फ़्लाइट तो लैंड हो चुकी होगी ना उसकी, बाहर आ रही होगी। लेट हो गए हम लोग पहुँचते पहुँचते, तो जल्दी जल्दी चलते हैं भाई। अच्छा, कोशिश के बावजूद भी हम लोग मतलब उन लोगों में से हैं जो कहीं भी, चाहे वो कोई भी तकरीब हो, कोई ओकेजन हो, कोई भी वेन्यू हो, हम लोगों ने जल्दी पहुंचना ही नहीं है। कितनी ही कोशिश कर लें घर से, कितनी ही कोशिश करके चाहें कि हम जल्दी निकल जाएं, वेन्यू पे पहुंच जाएं टाइम पे, बट किसी भी ओकेजन पे, किसी वेन्यू पे, किसी भी पार्टी में हम लोग जल्दी पहुंचते ही नहीं हैं। और अभी भी मैंने इतनी कोशिश की थी मैं टाइम से पहले पहुंच जाऊं, और जो प्लानिंग की थी मैंने सारी धरी की धरी मेरी रह गई और कुछ पूरी नहीं हो सकी। एनीवे, तो सिस्टर तो मेरी बाहर आ चुकी थी और वो बाहर ही हमें मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा हमें उसे ढूंढना नहीं पड़ा और वो सामने ही मुझे यहाँ नज़र आ गया। अस्सलाम वालेकुम। पहुँच गए। नींद में हो रही हो? जैसे खजान। अरे क्या हो गया? हानि को क्या हो गया? कर लिया उम्रा? मुलाहिल भी नींद में हो रही है। तो इनको तो पहना दो। अच्छा जी, तो आयशा मैडम तो बाहर आ चुकी थी, यानी मेरी सिस्टर, और अपने बच्चों के साथ बाहर आ गई थी। साथ उनका देवर खड़ा हुआ था, उसने इन लोगों को रिसीव कर लिया था। और मनाहिल क्यों? रैशेस हो रहे हैं पूरी बॉडी पे। काशान लेकिन अभी तक बाहर नहीं आए थे क्योंकि एक बैग इनका मिसिंग था, वो उन्हें नहीं मिल रहा था। तुम भी पहले, तुम भी करना इंशाल्लाह। आप सबकी दुआएं चाहिए बस। बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। रात का टाइम था, नाइट की फ़्लाइट थी और 2 घंटे ऑलरेडी वो लेट थी पहुंचते हुए। सुबह के 5 बज चुके थे। तो एज़ यू नो कि बच्चे सो रहे होते हैं, वो मॉर्निंग का टाइम, बच्चों की नींद का बहुत होता है, और नींद से उठाया तो बच्चे चिड़चिड़ा रहे थे। तो काशान ने इन लोगों को बाहर भेज दिया, फैमिली को, और ख़ुद अंदर था। तो काफ़ी देर हम लोग उसका वेट करते रहे। हाँ, फिर हमने सोचा कि बच्चों को हम लोग गाड़ी में ही बिठा देते हैं ताकि ये लोग जो डिस्टर्ब हो रहे हैं और इतना तंग कर रहे हैं तो ये आराम से गाड़ी में बैठे हैं, और अगर सोना है तो गाड़ी में ही बैठ के सो जाएंगे। अच्छा, बच्चों ने तो बिल्कुल भी हार नहीं पहने, और लेकिन सामने से ये अंकल आ रहे थे तो हारों से ही लदे हुए थे ये, और माशाल्लाह बहुत खुश भी लग रहे थे। लग रहा था सारे हार जितने लोगों ने पहनाए ये पहन के ही बैठे हुए। एनीवे, तो उम्रा करने की तो खुशी ही इतनी ज़्यादा होती है। उम्रा हो या हज हो, फर्स्ट टाइम करें या जितनी दफ़ा भी कर लें, उसकी जो खुशी और इत्मीनान, सुकून होता है वो अल्फाजों में शायद कभी बयान नहीं हो सकता। अब मैं अभी तक एक दफ़ा भी नहीं गई, लेकिन फिर भी इतनी उम्मीद है, इतना दिल से होती है दुआ कि अल्लाह पाक मुझे भी ये मौका दे। मेरी सिस्टर 2nd टाइम गई है उम्रा करने, और काशान आई थिंक 3rd टाइम गया है, इससे पहले एक दफ़ा भी गया था बीच में। तो ये लोग उम्रा करके आ चुके हैं माशाल्लाह, और अल्लाह पाक इनका उम्रा कबूल फरमाए। हानि का मूड क्यों ख़राब है? हानि को नींद आ रही है।
हानी इशू, आपने अल्लाह ताला के घर पे दुआएं करी? मज़ा आया था? दिल नहीं चाह रहा था आने का? नींद बहुत आ रही है। ओहो, काफ़ी देर यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे उनके आने का, बट एनीवे तो हम लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं गाड़ी की तरफ। बच्चों को छोड़ेंगे और उसके बाद फिर हम वापस यहाँ आएंगे। बच्चों को गाड़ी में छोड़ा हमने और थोड़ी देर हम लोग वहीं रुके बच्चों के पास। फिर थोड़ी देर के बाद ही काशान की कॉल आ गई कि बस मैं फ्री हो गया हूँ और बाहर आ रहा हूँ। तो हम लोग फिर रिटर्न यहाँ आए हैं और अब जाते हैं काशान के पास। अस्सलाम वालेकुम, उम्रा मुबारक। हाँ मिल गए बैग, सारे मिल गए। तो फाइनली काशान भी बाहर आ चुके थे, बैग्स माशाल्लाह सारे मिल गए थे और यहाँ फैसल भी आ चुके थे काशान को रिसीव करने। काशान मिठाई तो खा लो। स्वाद अच्छी है। चलो तो बाहर आ गए हैं और बस अब वेट कर रहे हैं गाड़ी का, वो आती है तो फिर ये लोग निकलेंगे घर और हम जाएंगे फिर अपने घर। अब तुम दिखाओ अबाया फुल लुक। अच्छा जी, तो आयशा के लिए ये अबाया मैंने मंगवाया था हिजाबीज से और बहुत ही प्यारा इसका फैब्रिक है, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत स्टाइलिश, तो बहुत प्यारा लगा था। तो जाते वक्त ये दूसरा अपना कोई अबाया पहन के गई थी, बट वापसी में इसने ये अबाया पहना तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने से यही कहा कि अब दिखाओ अपना फुल लुक अबाया का। बहुत ही प्यारा है, कलर्स भी बहुत प्यारे थे इसके और इसका फैब्रिक भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। चलो फिर हम निकले हैं या तुम लोग को बिठाल के जाए? हम लोग बस अब घर के लिए निकल गए थे क्योंकि एक तो फजर की नमाज़ भी कज़ा हो रही थी, सेकंड के बच्चों को चारों को मैं घर पे अकेला छोड़कर आई थी और चारों बहुत बेखबर सो रहे थे। बाहर से लॉक लगा के बस मैं आ गई थी, मैं और ये हम दोनों निकल आए थे। खैर अब जल्दी जल्दी घर की तरफ रवा दवा है, जितनी जल्दी हम एयरपोर्ट आने की थी इतनी ही जल्दी अब घर वापस जाने की हो रही है। और बाहर निकलने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड मुझे फ़ील हो रही थी, या हो सकता है कि हम बाइक पर थे तो इसलिए ज़्यादा लग रही थी, बट जब हम यहाँ से निकले हैं तो आपको मैं आगे दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा फॉगी वेदर हो रहा था, बहुत फॉग हो रही थी और ठंड का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस से ठंड आ गई है। कुछ टाइम चली गई थी बट अब वापस आ चुकी है। अच्छा, मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, घर में हम एसी चला रहे हैं, फ़ैन ऑन कर रहे हैं, उसके बगैर नहीं लेटा जा रहा, गर्मी हो रही है। बट अभी इस टाइम हम बाहर निकले हैं तो काफ़ी ठंड हो रही थी, मुझे तो बाइक पे काफ़ी ठंड भी लग रही थी और वेदर वाकई बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। एनीवे तो बस हम जल्दी जल्दी बस घर की तरफ चलते हैं और यहाँ मैं आपसे लूँगी इजाज़त और थोड़ा सा बस मैं आपको आगे फॉग दिखाऊँगी और उसके बाद बस फिर यहाँ करेंगे हम अपने ब्लॉग का एंड। तो यहाँ आई होप आपको नज़र आ रहा हो, आई थिंक आप शायद देख सकते हो यहाँ पे कि कितनी ज़्यादा फॉग हो रही है। तो ये था साथ ही साथ हमारे इस व्लॉग में मौसम का भी हाल। एनीवे तो यहाँ मैं आपसे लूँगी इजाज़त और मिलूँगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।